हैरी पॉटर पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ था जब सारे बच्चे सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद अपने घर चले गए थे। लेकिन अब हैरी पॉटर पार्ट 3 की स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि हैरी फिर से अपने अंकल के घर में उदास जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन हैरी के अंकल की बहन उनके घर आती है, जो कि हैरी के माँ बाप को बुरा भला कह रही थी। हैरी उस रात को गुस्से में अपना घर छोड़कर सड़क पर आ जाता है, जहाँ पर एक जादुई बस आती है और वो उसे जादुई हॉस्टल में छोड़ देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी और हरमाइनी रॉन के घर आते हैं, तो रॉन के पिता हैरी से कहते हैं कि अज़्काबान एक बहुत बड़ा कैद खाना है और वहां से एक खतरनाक कैदी सीरियस ब्लैक भाग निकला है और इससे हैरी की जान को खतरा हो सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेन में वो हॉगवर्ट्स की तरफ जाते हैं कि तभी वहां पर अज़्काबान का गार्ड, जो कि डम्पेशाज होता है, आ जाता है, जो कि इस कैदी को ढूंढ रहा था। वो लोग उसे देख के डर जाते हैं। वो डम्पेशाज हैरी की आत्मा खींचने लगता है, लेकिन ट्रेन में मौजूद एक और आदमी उसको बचा लेता है। वो आदमी असल में हॉगवर्ट्स का नया टीचर था। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉन, हरमाइनी और हैरी हैग्रिड से मिलते हैं, जो कि अब उनका प्रोफेसर बन चुका था। वो उन्हें एक बहुत बड़े ईगल जैसे जानवर से मिलवाता है, जो कि बहुत गुस्से वाला था। हैरी उसे प्यार से कंट्रोल करता है, तो वो हैरी को पूरे हॉगवर्ट्स की सैर करवाता है। लेकिन जब मैल्फॉय ये देखता है तो उसे बहुत जेलसी होती है। वो गुस्से से उसको कंट्रोल करने के लिए आता है, लेकिन वो आगे से मैल्फॉय को जख्मी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इस नए प्रोफेसर की क्लास हो रही होती है, जो उनको ट्रेन में मिला था। वो बता रहा होता है कि अपने सबसे बड़े डर को सोचो और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करना है। जब हैरी की बारी आती है तो उसके सामने डम्पेशाज आ जाता है, लेकिन वो नया प्रोफेसर हैरी को उसे कंट्रोल करने नहीं देता और खुद सामने आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब बच्चे विलेज ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी नहीं जाता क्योंकि उसके परमिशन लेटर पर किसी गार्डियन के साइन नहीं थे। तो वो उसी नए प्रोफेसर के पास जाता है और पूछता है कि कल क्लास में आप क्यों सामने आ गए थे। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे माता पिता मेरे दोस्त रह चुके हैं। हॉगवर्ट्स में जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई थी, उनमें मौजूद लोग बातचीत कर सकते थे, हिल सकते थे। अब ये लोग नोट करते हैं कि एक पेंटिंग में से एक औरत गायब है। स्कूल के प्रिंसिपल डम्बलडोर जब उसे दूसरी पेंटिंग में देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों छुप रही हो। तो वो बताती है कि अज़्काबान का कैदी यहाँ आ चुका है। डम्बलडोर बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि स्कूल में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बहुत तूफानी बारिश हो रही है, लेकिन उस दिन उन लोगों की फ्लाइंग गेम होनी थी, जिसमें उन लोगों ने सुनहरी गेंद को पकड़ना था और ये कैंसिल नहीं हो सकती थी। अब गेम शुरू होती है और हम अज़्काबान के खौफनाक गार्ड्स डम्पेशाजों को देखते हैं, जो कि किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। वो इस गेम में आकर हैरी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जादुई झाड़ू टूट गई है। हैरी के पास एक ऐसा नक्शा आता है जिससे वो लोगों को ढूंढ सकता था कि स्कूल का कोई बंदा इस वक्त कहाँ पर है। वो फिर रॉन और हरमाइनी के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि प्रोफेसर मैगोनिकल वहाँ पर आए हैं और किसी से बात कर रही हैं। हैरी को पता चलता है कि अज़्काबान का कैदी पहले हैरी के माँ बाप के साथ हुआ करता था, लेकिन उसने उनको धोखा दिया और वोल्डेमॉर्ट को उनका पता बता दिया, जिसे सुनकर हैरी रोने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो कैदी मेरे सामने आए और मैं उसे मार दूँ। अब नया प्रोफेसर हैरी से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना सिखाऊंगा। तुम उसको तस्वीर करो और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कोई प्यारी सी तस्वीर अपनी आंखों के सामने ले आना, यानी तुम अपने माँ बाप को सोचना। पहली बार में तो हैरी बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरी बार करने पर वो उसको हरा देता है। हैरी अपने नक्शे में किसी के पाँव देखता है तो उसका पीछा करने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे प्रोफेसर स्नीप देख लेता है और उसे डांटता है। तो नया प्रोफेसर आकर हैरी को बचा लेता है, लेकिन फिर उससे वो नक्शा छीन लेता है और कहता है कि अगर अब तुम बाहर निकले तो मुझे इस नक्शे से पता चल जाएगा। तो हैरी कहता है कि यह नक्शा ठीक नहीं है, क्योंकि इसने मुझे उसके पैरों के निशान दिखाए हैं, जो कि मर चुका है। जिसे सुनकर वो नया प्रोफेसर हैरान हो जाता है। अगले दिन हम क्लास में देखते हैं कि एक अजीब सी फीमेल प्रोफेसर स्टूडेंट्स को हाल में भविष्य देखना सिखा रही होती है। क्लास के अंदर जब हैरी इस बॉल को देखता है तो उसको इस बॉल में किसी का चेहरा नजर आता है और तभी पीछे से वो फीमेल प्रोफेसर आती है और कहती है कि वो जरूर आएगा, वो आने वाला है, और हैरी वहां से डरकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि मैल्फॉय पर अटैक करने की वजह से उस ईगल जैसे एनिमल को सजाए मौत सुनाई गई है और आज उसको मारने का दिन होता है। रॉन, हरमाइनी
और हैरी उस जगह पर आते हैं और उनकी आंखों के सामने उस जानवर को मार दिया जाता है, जो कि बहुत इमोशनल सीन था। इसी तरह हम देखते हैं कि रोन का चूहा उसके हाथ पर काट देता है और रोन उसके पीछे पीछे जाता है। तभी एक भेड़िया उसे खींचकर अपने साथ रख के नीचे ले जाता है। हरमाइनी और हैरी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अज़्काबान का वही कैदी सीरियस ब्लैक है। हैरी उस पर हमला करने लगता है कि तभी वहाँ पर वो नया प्रोफेसर आ जाता है और हैरी को ऐसा करने से मना कर देता है और खुद उस कैदी सीरियस ब्लैक से गले मिलता है। तभी वहाँ पर स्नीप आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं अभी अज़्काबान के गार्ड के हवाले करता हूँ। लेकिन हैरी स्नीप को बेहोश कर देता है क्योंकि उसे खुद बात करनी थी उससे अभी। तो सीरियस ब्लैक हैरी को बताता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता को कभी धोखा नहीं दिया। वो कोई और आदमी है जिसके पैरों के निशान तुम्हें उस दिन दिखे। वो एक चूहे की शक्ल में रहता है, इसीलिए तुम्हें उस दिन कोई नहीं दिखा वहाँ पर। और वो चूहा कोई और नहीं, रोन का पालतू चूहा है। और उसी के साथ वो लोग इस चूहे को आदमी में बदल देते हैं। वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और चांद पूरी तरह से चमक रहा था। इसी वजह से वो नया प्रोफेसर भेड़िए में बदल जाता है और उन बच्चों पर अटैक करने लगता है। तब वहाँ पर स्नीप आकर उन्हें बचाता है। अब सीरियस ब्लैक भी आ जाता है, जो कि इस नए प्रोफेसर से लड़ता है जो कि भेड़िया बन चुका था। उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और तब ये नए प्रोफेसर को किसी और भेड़िए की आवाज़ आती है, तो वो उसके पीछे भाग जाता है। हैरी सीरियस ब्लैक के पास आता है और तभी वहाँ पर दंपिशाद भी आ जाते हैं। वो बहुत सारे थे और वो हैरी और सीरियस ब्लैक की आत्मा को खींचने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज़ उनको उन दंपिशाजों से बचाती है, लेकिन वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब हैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो दंपिशाज सीरियस ब्लैक को ले गए हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल डम्बलडोर हैरी को कहते हैं कि तुम पास्ट में जाकर देखो, हो सकता है कुछ बदल सकता हो। अब हैरी और हरमाइनी पास्ट में जाते हैं जहाँ पर उस ईगल जैसे जानवर को मारा जा रहा था। वो दोनों जाकर उसे आज़ाद करते हैं और उसे जंगल में ले आते हैं और इसी तरह से वो मरने से बच गया था। फिर वो दोनों सीरियस ब्लैक को बचाने जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो कहाँ पर है। उधर हैरी हरमाइनी से बातें करने लगता है कि मुझे उन दंपिशाजों से जिसने बचाया था, हो सकता है वो मेरे पिता हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हुआ कि वो मेरे पिता थे। लेकिन जब वो उस जगह पर जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो वो खुद था जो फ्यूचर से आकर खुद को बचा रहा था। सीरियस ब्लैक उसी ईगल के साथ चला जाता है और ये दोनों रोन के पास आते हैं। अंत में हम देखते हैं कि वो नया प्रोफेसर हैरी को नक्शा वापस करता है और रिज़ाइन कर देता है और फिर हैरी को सीरियस ब्लैक की तरफ से एक नई और बहुत आला जादुई झाड़ू मिलती है। हैरी उस पर उड़ता है और इसी के साथ हैरी पॉटर पार्ट 3 खत्म हो जाता है।